सो गाइस, naukri.com को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप एक अपना ब्राउज़र ओपन करें और जो वेब लिंक है naukri.com का, दैट इज़ कॉल्ड NAUKRI, naukri.com। जब आप naukri.com यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखा है फाइंड योर ड्रीम जॉब नाउ, 5 लाख प्लस जॉब्स फॉर यू टू एक्सप्लोर। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटर स्किल्स है, जो आपके स्किल्स हैं। अगर कोई आपका पर्टिकुलर डेजिग्नेशन रहा है, अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो कुछ कंपनीज जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं उन कंपनीज के नाम, इनके थ्रू आप यहाँ पे जॉब्स फिल्टर कर सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है यहाँ पे कि आप फ्रेशर की तरह अगर जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप एज अ फ्रेशर भी यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ जब हम इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो इट हैज़ अप टू 30 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसके लिए ये आपको जॉब्स प्रोवाइड कराता है। एक अच्छा फीचर ये है कि आप यहाँ पे अपनी लोकेशन प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही जॉब सर्च करते हैं और वहीं जॉब्स करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप अपनी लोकेशन में भी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आप इस लोकेशन वाले टैब को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो आपको जॉब सर्च दिखाएगा इस फ़िल्टर के थ्रू, वो एक रैंडम जॉब सर्च होगा, वो स्पेसिफिक आपके प्रोफाइल से मिलता-जुलता नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा या रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम एक बार लॉगिन की तरफ बढ़ते हैं। लॉगिन में गाइस सिंपल है, आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर आपने वो नहीं बनाया है naukri.com पे तो आप रजिस्टर पे क्लिक करके जो है रजिस्टर भी कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपना एक प्रोफाइल इस पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज लॉगिन का एक जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ साइन इन विद गूगल। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है, जीमेल आईडी है, उसके थ्रू आप naukri.com में लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने साइन इन विद गूगल किया तो मेरा ऑटोमेटिकली इसने प्रोफाइल पिक कर लिया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसी पे लॉगिन किया हुआ था अपने आईडी से। अब यहाँ पे जो है आप डैशबोर्ड जो देखते हैं, इसमें है जॉब्स, इसमें है रिकमेंडेड जॉब्स, जॉब्स फ्रॉम रिक्रूटर्स, जॉब अलर्ट्स है, एप्लीकेशन स्टेटस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्विसेज सर्विसेज एक्चुअली इनकी रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज है जो कि पेड सर्विसेज होती हैं। तो इस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ रिज्यूमे राइटिंग हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर लिया है। और अब जो आपका ये प्रोफाइल है तो यहाँ पे लिखा आता है कंप्लीट प्रोफाइल। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे और हम ये समझेंगे कि हम अपना प्रोफाइल naukri.com पे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमको यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि naukri.com पे जो हमारा प्रोफाइल है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम स्पेसिफिक जॉब सर्च कर पाएंगे। तो उस पर हमने क्लिक किया और ये एक फॉर्म जैसा हमारे सामने खुल के आ गया है। ये इट्स काइंड ऑफ एन ई फॉर्म जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल अप कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले इस फॉर्म में अगर हम टॉप में जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो का ऑप्शन है। आप अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे अपना फ़ोटो ज़रूर लगाएं, एक प्रोफेशनल फ़ोटो लगाएं, जिससे कि ये जो रिक्रूटर है या जो भी आपको सर्च कर रहा है कोई भी कंपनी, वो आपको देख पाए कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं। और ये प्रेफर्ड होता भी है जनरली। तो यहाँ पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें लिख के आ रहा है प्रोफाइल विद फोटो हैज़ 40% हायर चांसेस ऑफ गेटिंग नोटिस्ड बाय रिक्रूटर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिक्रूटर देख पाएगा आपको, और आपका फ़ोटो से आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से हम कहीं से भी जहाँ पे भी आपका फ़ोटो होगा वो सेलेक्ट करके इस पर आप अपलोड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। देन कम्स ऐड नेम। अब ऐड नेम में आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अंकित कुमार, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। और यहाँ पे आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर सेलेक्ट करेंगे, और करंट लोकेशन आप अपनी डाल सकते हैं इंडिया। और टेल अस अबाउट योर करंट लोकेशन में भी आप इंडिया में कौन सी लोकेशन पे हैं वो चीज़ आप इसमें
मेंशन कर सकते हैं। इन सिटीज़ के अलावा भी आप दूसरी कोई सिटीज़ डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें डालता हूँ नागपुर, तो इसने अपने आप ही कैच कर लिया नागपुर महाराष्ट्र। या फिर जो भी आप सिटी में हैं आप वो चीज़ एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। आउटसाइड इंडिया वाला ऑप्शन हमको यूज़ करना नहीं है। मोबाइल नंबर आप इसमें अपना एंटर कर सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और इसके बाद ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे मेरा जो स्टैंडर्ड ईमेल एड्रेस है वो इसने पिक कर लिया है। आप जो है अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। आप उसको चेंज ना करें, चेंज ईमेल अगर आप करेंगे तो आपको अकाउंट सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि जिस भी ईमेल आईडी से आप अपना naukri.com का प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वही इस पे आप रहने दें। वापस हम इसी पे आ जाते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन ये है अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन। इसका मतलब ये है रिक्रूटर्स या कंपनीज ये जानना चाहती हैं कि आप कितने टाइम में ये जॉब्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें है 15 डेज और लेस। अगर आप इमीडिएटली अवेलेबल हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। या अगर आप वर्किंग हैं ऑलरेडी कहीं पे, एक्सपीरियंस्ड हैं और आपकी कंपनी में नोटिस पीरियड है, आपने नोटिस सर्व करना होता है, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं 1 मंथ, या अगर 2 मंथ्स का नोटिस है तो 2 मंथ्स या 3 मंथ्स एंड सो ऑन। ऐसे करके ये सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप सेव का बटन क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारी फॉर्म इन्फॉर्मेशन भरी नहीं है। तो ये वाला जो आप टैब देख रहे हैं, जो ये लाइट ब्लू स्क्रीन है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी फिलअप होके आ जाएंगी, जैसे कि आपका फ़ोटो, लोकेशन, मोबाइल नंबर एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोटिफिकेशन छोटा सा है कि 14 पेंडिंग एक्शंस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 14 पेंडिंग एक्शंस हैं, जैसे कि वेरीफाई मोबाइल नंबर, ऐड प्रेफर्ड लोकेशन, ऐड रिज्यूमे, ये सारी चीज़ें जो कि हम आगे इसमें कर लेंगे। वेरीफाई मोबाइल नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को बोलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। वेरीफाइड प्रोफाइल बनाने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी रहेगा। मैंने इसमें मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर ऐडेड होगा तो आप वहाँ से इजीली उसको वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैं बैक कर देता हूँ। अब दूसरी बात है रिज्यूमे। रिज्यूमे आपको इस पर अपलोड करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप अपलोड रिज्यूमे पे क्लिक करें और कोई भी रिज्यूमे जो आपने बनाया हुआ है वो आप सेलेक्ट कर लें। पीडीएफ भी हो सकता है या वर्ड फॉर्मेट भी हो सकता है, और उसके बाद आप यहाँ से उसको अपलोड कर दें। जब आप अपलोड कर देंगे इसको तो कुछ इस तरह से दिख के आ जाएगा यहाँ पे कि कलर रिज्यूमे, जैसे मैंने अपना डाल दिया है तो ये चीज़ आ गई है। अगर आपको आपका रिज्यूमे अपडेट करना है फ्यूचर में या कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, तो आप यहाँ से डिलीट रिज्यूमे कर सकते हैं। डिलीट रिज्यूमे करके आप दूसरा रिज्यूमे यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारे पास जो कॉलम है दैट इज़ रिज्यूमे हेडलाइन। अब इसमें आता है रिज्यूमे हेडलाइन, ऐड रिज्यूमे हेडलाइन। सो बेसिकली it is the first thing recruiters notice in your profile. Write consciously what makes you unique and right person for the job you are looking for. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, 10 years of experience, and then comes some industry. You can write project manager in supply chain maybe, yeah. तो हमने इस तरह से अपना रिज्यूमे का हेडलाइन बना दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्रूटर हमारा प्रोफाइल देखेगा वो समझ जाएगा कि हम एक्सपीरियंस भी हैं, हमारा फील्ड क्या है और हमारा क्या पोजीशन है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो इसको आपको कैसे लिखना होगा, तो इस केस में आप अपनी हेडलाइन कुछ इस तरह से लिखें कि जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है या स्किल सेट है पहले आप उस पर वो मेंशन करें। फॉर एग्जांपल MBA इन से मार्केटिंग, और उसके बाद आप क्या मेंशन करेंगे, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स या कुछ इंटर्नशिप करी हुई है, तो इंटर्न विद
जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जहाँ से आपने इंटर्नशिप करी है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे इंडस्ट्री मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग। तो ऐसे करके आपका यहाँ पे हेडलाइन तैयार हो गया। और इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन ब्रैकेट फ्रेशर। तो इससे रिक्रूटर को ये आइडिया हो जाएगा कि आपने एमबीए किया है मार्केटिंग में, और आपने इंटर्नशिप करी है कहीं से, और आप एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, या सॉरी इंटर्नशिप कर रहे हैं, एंड यूर अ फ्रेशर। So in this way, you can easily create a nice and very catchy resume headline for yourself. उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। गाइस, इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो अगला सेक्शन है वो है की स्किल्स। अब इसमें क्या करना है आपको, अपना जो स्किल सेट है वो इसमें मेंशन करना है। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, लाइक टेल रिक्रूटर्स व्हाट यू नो और व्हाट यू आर नोन फॉर। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मार्केटिंग, ऑरेकल, जावा। वी विल सेंड यू जॉब रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन दीज स्किल्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपका जो भी स्किल सेट आप इसमें मेंशन करेंगे उसी से रिलेटेड जॉब रिकमेंडेशंस आपको Naukri.com खुद ही ये पोर्टल दे देगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं ऐड की स्किल्स करते हैं। अब इसमें आता है यहाँ पे एंटर योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरह जानते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप कुछ और भी ऐसी चीज़ें जान, अब देखिए इसने यहीं पे हमको कुछ सजेशंस देना शुरू कर दिया। अब जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, इसके साथ साथ सर्च मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, एसईओ, मोबाइल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है Naukri.com का कि आपके जो स्किल्स हैं वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या फुल स्टैक में लिख देता हूँ। फुल स्टैक के साथ इसने मेरे को दोबारा से एसईओ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। कुछ और हम स्किल सेट इसमें ऐड कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोफाइल है आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड इसमें ऐड करें। सपोज आपको कुछ डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं, मे बी यू कैन राइट फोटोशॉप। तो फोटोशॉप आपने एक चीज़ जैसे डाली इसमें, फोटोशॉप से रिलेटेड स्किल्स जो हैं वो अभी ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने शायद जो फर्स्ट सर्च किया था उसी पे ये स्टक हो गया है। तो फोटोशॉप आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई और सॉफ्टवेयर आप ऐड कर सकते हैं डिज़ाइनिंग का, जैसे कि कोरल ड्रॉ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ 3D डिज़ाइन की कोई सॉफ्टवेयर्स अगर आपको आते हैं वो चीज़ आ सकता है। तो इस तरह से आप अपने स्किल सेट जो हैं, अब देखिए जैसे मैंने कोरल ड्रॉ डाला तो नए कीवर्ड के साथ वैसे ही इसने उससे रिलेटेड जो बाकी के स्किल्स हैं वो ऐड कर दिए। जैसे कि फ्लैश मुझे पता है एक उससे रिलेटेड होता है। फ्री हैंड, इन डिज़ाइन बहुत पॉपुलर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है Naukri.com का, और इसको आप बहुत ही स्मार्टली यूज़ करें क्योंकि आपके जो भी जॉब रिकमेंडेशंस आपको आएंगी वो स्किल सेट के बेसिस पे आएंगी। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रोफाइल मुझको नहीं बनाना है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है। क्लोज कर देते हैं इसको। की स्किल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। वो उन लोगों के लिए है जो एम्प्लॉयड हैं। जो फ्रेशर्स नहीं हैं एक बार वो भी समझ लेते हैं इसको कैसे वर्कआउट करना है। इज़ दिस योर करंट एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट में क्या है गाइज, आपको जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपका वो करंट एम्प्लॉयर है तो आप उसको येस करें। और अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है, मतलब अगर पहले भी आपने कुछ जॉब्स किए हैं अपने टेन्योर में, तो आप उसको नो कर सकते हैं। राइट। तो फिलहाल के लिए मैं इसको येस कर देता हूँ। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे बहुत ही ईजिली कि आप यहाँ पे कैसे अपने कंपनी की डिटेल्स इसमें एंटर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका कैसा रहे, फुल टाइम अगर है तो आप फुल टाइम सेलेक्ट करें, इंटर्नशिप अगर है तो आप इंटर्नशिप सेलेक्ट करें।
अगर आप प्रेजेंटली फ्रेशर हैं और इंटर्न हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। करंट एम्प्लॉय नेम, कंपनी नेम, एम्प्लॉयर नेम में आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ IBM, राइट। अब IBM जैसे ही मैंने डाला तो इससे रिलेटेड इसने जो भी कंपनीज हैं वहाँ पे अपने अपने आप ही इसको सर्च करके वो फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन मैं इसको अभी IBM ही रहने देता हूँ। लोकेशन में डाल देता हूँ, पॉपुलर लोकेशन कोई है तो वो हो सकता है, नहीं तो जो भी हमारी पर्टिकुलर लोकेशन है मैं वो उसमें एंटर कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं मुंबई कर देता हूँ। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या रहेगा? डिपार्टमेंट के लिए भी इन्होंने एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है काफ़ी अच्छा। इस ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे IBM में सपोज़ मैं डेटा साइंस में हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स में हूँ तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। रोल कैटेगरी हमारा क्या रहेगा कि हम किस रोल पे काम कर रहे हैं, किस लेवल पे हैं, ऑपरेशंस में हैं, रिक्रूटमेंट्स में हैं, ह्यूमन रिसोर्स अदर में है। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा ड्रॉप डाउन है जो इसमें आपको नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप अदर सेलेक्ट कर दीजिएगा उसमें। यहाँ पे भी अदर सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसमें है वर्किंग फ्रॉम। अगर आप इंटर्न हैं या अगर आप एम्प्लॉय हैं तो दोनों ही केसेस में आपको इसमें डेट्स मेंशन करना पड़ेगा। ये ईयर पूछ रहा है, आप किस साल से किस साल तक आपने काम किया। फॉर एग्जांपल मैंने 2022 में स्टार्ट किया था और 2022 में सपोज़ मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था। और इसने हमको एक ही ऑप्शन दिया है यहाँ पे डेट का, एंड डेट का नहीं दिया है क्योंकि हम लोग प्रेजेंटली यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो अभी एंड डेट बनती ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है naukri.com का। मंथली स्टाइपेंड हमने वहाँ पे हमारी प्रोफाइल में ही ऊपर इंटर्नशिप सेलेक्ट किया है, इसी की वजह से ये हमको स्टाइपेंड पूछ रहा है। अब फॉर एग्जांपल 15,000 सपोज़ हमारा स्टाइपेंड कुछ भी नहीं है तो हम इसको ज़ीरो भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपका स्टाइपेंड है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और मेक श्योर कि आप वो भी बुलेट पॉइंट्स में डालें या पॉइंटर्स में डालें। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में होता है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, कुछ इस तरह से चीज़ें आप डाल सकते हैं। क्रिएटिंग एक्सेल शीट्स एंड चार्ट्स। सो ये बस मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आप जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अगर कुछ आपका एनालिसिस रिलेटेड है या कुछ आपका क्रिएटिव है, जो भी चीज़ है वो चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लिंक आप यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोजेक्ट लिंक हो ही हो, जिन लोगों के पास होता है वो एक अच्छी बात है, यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा ऐड एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। अब अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप पहले तो करंट एम्प्लॉयमेंट को नो कर देंगे। फुल टाइम आपका रहेगा बिकॉज यू आर नॉट इंटर्न। और जब आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी आप इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दिस विल गिव यू, अभी तो सॉरी मैंने ये नहीं डाला है, मैं इसको एक बार फिल कर देता हूँ। प्रीवियस डेजिग्नेशन क्या था, तो मैं प्रीवियस डेजिग्नेशन में डाल देता हूँ से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। वर्कड टिल, अब इसमें ये आ रहा है कि आपने कब तक वहाँ पे काम किया है। तो जैसे मैंने इसमें 2022 डाला था तो मैं और पहले का भी डाल सकता हूँ जो भी मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है। सपोज़ मैंने 2021 अक्टूबर से यहाँ पे 2022 दिसंबर डाल देता हूँ, इसमें दिसंबर तक जॉब किया है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है और इसके बाद ही हम इसको, हम सॉरी मेरे माउस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसके बाद ही हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। देखिए एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन एडेड, तो यहाँ पे ये बन के आ गया दैट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैंने जॉब किया है फुल टाइम अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2022 तक। 1 ईयर 3 मंथ्स इसने खुद ही आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर लिया। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा है
तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और जो आपके पुराने जॉब्स हैं वो आप इसमें ऐड करते जा सकते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं इसमें क्या है। एम्प्लॉयमेंट के बाद हमारा अगला नंबर आता है एजुकेशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेंशन योर एजुकेशन डिटेल्स, यू कैन ऐड डिटेल्स अबाउट योर स्कूल कॉलेज एंड डिग्री, दिस विल इंक्रीज योर प्रोफाइल स्ट्रेंथ। अब अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। तो इसमें है सबसे पहले ऐड डॉक्टरेट पीएचडी। सो बेसिकली जो आपका लेटेस्ट एजुकेशन है वो सबसे प्रायोरिटी पे रहता है, वो टॉप पे रहता है, तो वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी या डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना सारा फॉर्म जो है इसको फिलअप कर देंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी नेम इन्होंने मांगा है, कोर्स इन्होंने मांगा है, एमफिल है, अदर डॉक्टरेट है, पीएचडी डॉक्टरेट, स्पेशलाइजेशन क्या रहा है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपना, फुल टाइम, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डेंस, और ड्यूरेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपने पीएचडी कब से कब तक किया है, एंड द ग्रेडिंग सिस्टम, स्केल 10 ग्रेडिंग, स्केल 4 ग्रेडिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी में चलता हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप इसको फिल करेंगे, अगर आपने मास्टर्स नहीं किया हुआ है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ दें, एंड सो ऑन। लेकिन मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने ग्रेजुएशन तक तो किया हुआ ही होता है, तो एक बार ये समझ लेते हैं इसमें क्या है। ग्रेजुएशन स्लैश डिप्लोमा, वही यूनिवर्सिटी का नाम इसमें मेंशन करना है। सारे सेक्शंस में सेम ही फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने। कोर्स आप यहाँ से पिकअप कर लेंगे, जो भी आपका कोर्स है। फॉर एग्जांपल मैं पिकअप कर लेता हूँ, कुछ भी देख लेते हैं इसमें, BHMCT देखते हैं। स्पेशलाइजेशन जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने अपने आप ही ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दे दिए, तो यहाँ से होटल मैनेजमेंट या अगर अदर स्पेशलाइजेशन है तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी अदर स्पेशलाइजेशन में मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किचन या फिर फूड एंड बेवरेज सर्विस, जो भी स्पेशलाइजेशन रहता है होटल मैनेजमेंट का। फिर फुल टाइम रहा है, पार्ट टाइम है, करस्पॉन्डेंस है, कैसा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहा है, जनरली 3 साल का या 4 साल का ग्रेजुएशन होता है इंडिया में, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी आपका स्टार्टिंग ईयर एंडिंग ईयर है वो आप इसमें मेंशन कर दें। और फाइनली वही पहले की तरह ग्रेडिंग सिस्टम जो भी है आपका वो आप इसमें फिलअप कर देते हैं। सिमिलरली आपको क्लास 12th और 10th का भी इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। सारे ही सेम फॉर्म है। जब देखिए यहाँ पे इन्होंने 12th मेंशन कर दिया है एजुकेशन में। बोर्ड आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, कोई अगर स्टेट बोर्ड है आपका तो वो भी यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। स्कूल का मीडियम क्या रहा है, हैड इट बीन इंग्लिश मीडियम और एनी अदर लैंग्वेज मीडियम, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स आपके कितने आए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्लास 10th और 12th के जो है परसेंटेज में ही पिक कर रहा है ये। तो अगर आपका CGPA फॉर्मेट में है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जो भी रहेगा। फिर इंग्लिश मार्क्स और मैथ मार्क्स, अगर आप एक चीज़ देखें तो इंग्लिश और मैथ्स इन दोनों फील्ड्स में रेड स्टार नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि मैंडेटरी नहीं है। आप अगर चाहें तो ये भर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो ना भी भरें तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ एक ऐसे जॉब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंग्लिश के मार्क्स इसमें भरें, क्योंकि कभी कभी आपके जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एकेडमिक्स में इंग्लिश में क्या स्कोर आया है, या अगर आप कुछ एनालिसिस रिलेटेड या मैथमेटिकल रिलेटेड कोई आपका प्रोफाइल है जिसमें आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें मैथ्स के मार्क्स फिल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें आपके स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये फील्ड्स उन्हीं के लिए हैं। वैसे ज़रूरी नहीं थे वो फील्ड्स, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन फिल अप। क्लास 10th में भी गाइज हमारा सेम ही फॉर्म है, तो जैसे आपने बाकी सारे एजुकेशन के फॉर्म्स भरे वैसे ही आप इसको भी फिल अप कर सकते हैं और फिर सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपका एजुकेशन का सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन के बाद जो हमारा अगला सेक्शन आता है दैट इज़ IT स्किल्स। ये मेनली उन लोगों के लिए है जो कि
आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर्स के लिए भी ये चीज़ अच्छी खासी एप्लीकेबल है। इस पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई डिटेल्स अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, पाइथन, C, C++, Oracle, SQL, etc. Softwares like Microsoft Word, Excel, Tally, etc. तो अगर आपके पास कुछ आईटी स्किल्स हैं तो आप वो यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स सॉफ्टवेयर्स, फॉर एग्जांपल आपको टैली बहुत अच्छे से आता है, या फिर सपोज आपको C++ लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, या फिर ऐसे कोई भी अदर रिलेटेड आईटी स्किल्स आप में है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कौन से वर्जन पे आपने काम किया है और लास्ट यूज्ड आपने कब किया है, वो चीज़ भी आप यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं। कि सपोज़ आपने लास्ट ईयर तक उस पर काम किया है और 2023 में काम नहीं किया, तो आप यहाँ से 2022 सेलेक्ट कर लें, या प्रेजेंटली भी कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर लें। वैसे यहाँ पे रेड स्टार नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ये वो एक्सपीरियंस है जो आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या उस स्किल को करते हुए हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर C++ आता है और मेरा 5 साल का टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैंने 2 साल C++ पे काम किया है, तो मैं यहाँ पे 2 साल मेंशन करूँगा। या 2 साल से ज़्यादा भी अगर है तो कितने मंथ्स का है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज हमारा अगला सेक्शन है प्रोजेक्ट्स का। हालांकि ये कोई मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसको फिलअप करना ही करना है आपने, लेकिन अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, सपोज़ कहीं पे आपने इंटर्नशिप की और वहाँ पे आपको किसी अच्छे क्लाइंट के साथ एक प्रोजेक्ट मिला, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। और प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, टैग दिस प्रोजेक्ट विद योर एम्प्लॉय एजुकेशन, फॉर एग्जांपल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर IBM। अगर आपने इस जॉब रोल के साथ साथ आपने ये प्रोजेक्ट किया है तो इसके साथ टैग हो सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्लाइंट का क्या नाम था, फॉर एग्जांपल गूगल एक ऐसा क्लाइंट हो सकता है जिसके साथ आपने काम किया हो किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्टेटस क्या है, इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड है, और कब से कब तक आपने काम किया था उस प्रोजेक्ट पे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और डिटेल्स क्या है उस प्रोजेक्ट के, इसमें आप की पॉइंटर्स डाल सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का मेन मोटिव क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप 1000 कैरेक्टर्स तक इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर डिटेल्स भी है। वैसे ये पर्टिकुलर फील्ड जो है ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं पर्टिकुलरली, ये उनके लिए काम में आ सकता है, बिकॉज क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या उस प्रोफाइल के लिए जॉब देख रहे हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ होता है। मूविंग ऑन, अगला सेक्शन है हमारा प्रोफाइल समरी। इसमें आता है ऐड प्रोफाइल समरी। योर प्रोफाइल समरी शुड मेंशन द हाइलाइट्स ऑफ योर करियर एंड एजुकेशन, what your professional interests are, and what kind of career you're looking for. Write a meaningful summary of more than 50 characters. सो गाइज समरी कैसे लिखना होता है ये हमने अच्छी तरह सीख लिया है। हमारे प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में हमने ये चीज़ समझी है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे समराइज़ करेंगे, सिमिलरली आप आपका जो प्रोफाइल है वो कैसे समराइज़ करेंगे। आपके इंट्रोडक्शन समरी में आपका प्रोफाइल का इंक्लूड होना ज़रूरी होता है, और इस बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर्स आपको बता दिए हैं। जो कोर्स के पहले सेक्शंस हैं उसमें ये है, आप चाहे तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपना ऐड प्रोफाइल करके, सॉरी ऐड प्रोफाइल समरी करके, और आप एक मीनिंगफुल समरी यहाँ पे बना सकते हैं। अपने बारे में आप बता सकते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपके जॉब के बारे में, कि आपने कहाँ कहाँ पे जॉब्स करे हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपने कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, या फिर क्या स्किल सेट है। तो एक समराइज्ड आपको 50 कैरेक्टर्स से ज़्यादा में यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल समरी बनाना होता है। इसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो बहुत मैंडेटरी सेक्शंस नहीं हैं। अकम्पनिशमेंट्स, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्रोफाइल, आप यहाँ पे लिंक्डइन, फेसबुक का प्रोफाइल अपना डाल सकते हैं, लेकिन अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल ही ऐड करें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई फंकी सा फेसबुक प्रोफाइल बनाया हुआ है और उसका आपने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया। कुछ आपके अगर वर्क लिंक्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे PhD होल्डर्स होते हैं, उनके पब्लिकेशंस होते हैं,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद आता है लास्ट में करियर प्रोफाइल। तो ये आपके लिए ही एक तरह से फ़िल्टर का काम करता है कि जितना ज़्यादा आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे यहाँ पे, उतना ज़्यादा जॉब सर्च आपके लिए ईजी होता जाएगा। फिर आता है लास्ट में पर्सनल डिटेल्स। आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड अगर हैं वो चीज़, एड्रेस, कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, वर्क परमिट। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से इंडिया में आते हैं और यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं और उनके पास वर्क परमिट है या नहीं है। तो गाइज़ बेसिकली अगर ये फॉर्म में स्टार्टिंग से लास्ट तक देखूँ तो आपको जो इसमें सेक्शंस भरने होते हैं, वही सेक्शन भरने होते हैं जहाँ पे आपके परसेंटेज लिखा है। फॉर एग्जांपल ऐड 8%, तो रिज्यूमे हेडलाइन आपको भरना है, की स्किल्स में ऐड 8%। तो जहाँ जहाँ भी ये परसेंटेज लिखा हुआ है आपको वो सेक्शंस भरने हैं। और जब ये आप सारा फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आप टॉप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 33% लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने अभी पूरा फॉर्म फिलअप नहीं किया था, मैं आपको डेमो दे रहा था। जब आप ये फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल कंप्लीटेड 100%। तो ये 100% तक यहाँ पे आ जाएगा और उसी के साथ हमारा naukri.com का प्रोफाइल क्रिएट करना कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर जॉब्स। और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे ही naukri.com खुद आपको जॉब सर्च करके आपको रिकमेंडेशन में देगा। तो गाइस हमने देख लिया है कि naukri.com पे आपने अपना प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड किया है, कैसे आपने सारी इन्फॉर्मेशन उस पर डाली है और आपका प्रोफाइल जैसे ही कंप्लीट होता है, अब अगला स्टेप जो आता है वो होता है प्रॉपरली जॉब सर्च करना। तो naukri.com एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर हज़ारों जॉब्स लिस्ट होते हैं डेली। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जॉब सर्च करने के लिए। कुछ बहुत इजी सर्च ऑप्शंस होते हैं naukri.com के डैशबोर्ड पे, जो कि हम देख लेते हैं और मैं आपको भी समझा देता हूँ जिससे कि आपके लिए भी थोड़ा आसान हो जाए। तो इसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देखिए जैसे कि ये naukri.com हमने खोला हुआ है। यहाँ पे आ रहा है कि नेम नॉट मेंशन एंड ऑल दिस, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि मेरा प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। लेकिन आप जब इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका 100% कंप्लीशन पे आ जाएगा। ये डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है जैसे ही हम naukri.com पे लॉगिन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में देखें, यहाँ पे आ रहा है जॉब्स और इसमें ऊपर रेड कलर से 1 लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जॉब्स का कुछ रिकमेंडेशन में नोटिफिकेशन आया है। अब आप देखें इसमें क्या है, नीचे मेन्यू में इसमें है रिकमेंडेड जॉब्स, जॉब्स फ्रॉम रिक्रूटर्स, फ्रॉम अलर्ट्स, एप्लीकेशन स्टेटस एंड सेव जॉब्स। तो हम देखते हैं कि रिकमेंडेड जॉब्स में 3 न्यू लिख के आया है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफाइल हमने बनाया है उसके बेसिस पे naukri.com ने खुद 3 जॉब्स हमको रिकमेंड किए हैं। एक बार हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। अब जैसे ये कुछ जॉब्स हैं यहाँ पे 1 2 3, हाँ 3 जॉब्स इन्होंने रिकमेंड किए हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस पार्टनर, वी फंड योर आइडियाज़ और स्टार्टअप फंडिंग, कॉल अस। सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये एक प्रॉपर जॉब आया है। 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, बैंगलोर लोकेशन का। एंड दिस इज़ क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर। इसमें सैलरी भी इन्होंने मेंशन की हुई, करीब 35 to 55 lakhs पर एनम है, 0 to 5 years एंड परमानेंट रिमोट। सो इस तरह से जो भी आपका प्रोफाइल होगा, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग naukri.com आपको खुद ही जॉब्स रिकमेंड करता है। सर्विसेज में हम जाते हैं तो सर्विसेज में इन्होंने कुछ अपने प्रमोशनल ऑफर्स दिए हुए हैं, जैसे कि फ़िलहाल मेरे को 20% ऑफ मिल रहा है फास्ट जॉब सर्विस पे। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, इससे आपका प्रोफाइल और ज़्यादा हाईलाइट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जॉब सर्च की। यहाँ पे आप देखें सर्च बार दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सर्च जॉब्स हेयर। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के साथ ही सर्च बार थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आता है एंटर कीवर्ड, डेजिग्नेशन और कंपनीज। तो आपको इसमें कीवर्ड, डेजिग्नेशन या कंपनी में से कोई भी चीज़ एंटर करनी है। कीवर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे हमने पहले भी बहुत डिटेल में बात करी हुई है। तो जो भी आपका कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर एक कीवर्ड है, या फिर डेटा एनालिस्ट एक कीवर्ड है, बिजनेस एनालिस्ट एक कीवर्ड है,
या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एक कीवर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइनर एक कीवर्ड है। ऐसे कोई भी कीवर्ड जो भी आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप फ्रेशर हैं या कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे लोकेशन एंड देन सर्च। हम एक ट्रायल के लिए कोई भी कीवर्ड डाल के चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें डालता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डालता हूँ। अब इसमें देखिए कॉमा के साथ नेक्स्ट और भी कुछ आपसे मांग रहा है कुछ एंटर करने के लिए। अगर आपका प्रोफाइल ऐसा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी कर सकते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज़ आप फ्रेशर हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 इयर्स ले लिया यहाँ पे। लोकेशन में डाल के देखता हूँ इसमें बैंगलोर। अब जैसे ही मैंने इसमें टाइप करना शुरू किया, मैंने पूरा एंटर भी नहीं किया था, ये पहले से इसने मेरे को सजेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही हमने सर्च किया ये सारे सर्च रिजल्ट्स आपके सामने आ गए। तो naukri.com एक तरह से जॉब्स के लिए बहुत अच्छा सर्च इंजन कह सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं, लोकेशन मेरे को अभी नहीं अलाउ करना। अब आप ये देखिए 1 to 20 ऑफ 5718 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स। तो इसका मतलब ये है naukri.com के पास इस कीवर्ड के 5718 जॉब्स हैं अभी प्रेजेंटली, जो कि बैंगलोर में है। अब यहाँ से आपके जो फ़िल्टर्स हैं वो और भी ज़्यादा आप इसको फ़िल्टर डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सपीरियंस तो सेलेक्ट कर लिया। वर्क मोड आप क्या रखना चाहते हैं? वर्क फ्रॉम ऑफिस है, टेम्प्रेरी वर्क फ्रॉम होम है, परमानेंट रिमोट है, या फिर हाइब्रिड, वो आप अपने हिसाब से कर लेते हैं। और नीचे हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। डिपार्टमेंट आ गया है, अगर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपको देखना है तो वो है। सैलरी आप देख सकते हैं क्या आपको चूज़ करना है। कंपनी टाइप आप कैसा है, इंडियन है या फिर एमएनसी है, और इस तरह के बहुत सारे फिल्टर्स इसमें दिए हुए हैं। ओके, पोस्टेड बाय कंपनी जॉब्स एंड कंसल्टेंट जॉब्स। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू भी रिक्रूटमेंट्स करती हैं, तो उस केस में कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो जॉब पोस्टिंग कर देते हैं naukri.com पे। लेकिन आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, द थिंग इज़ आपकी एप्लीकेशन कंपनी तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। टॉप कंपनीज देखिए इन्होंने कुछ मेंशन कर दिए हैं, जैसे ऊबर है, क्वालकॉम है, आईटीसी है, एंड सो मेनी ऑफ देम। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं जो इसमें आप देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही आप अपना स्पेसिफिक जॉब जो है जैसा आपको अप्लाई करना है, अपनी सर्च के अकॉर्डिंग आप उसको फ़िल्टर डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसको सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई भी कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं उसको क्लिक कर दूँगा एक नया टैब खुल जाएगा, और यहाँ पे ये जॉब का डिटेल आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है लोकेशन, मल्टीपल लोकेशंस पे हायरिंग कर रही है ये कंपनी। कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे, एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी पैकेज कितना दे रहे हैं ये, और जॉब के हाइलाइट्स क्या हैं, इनको किस तरह का पर्सन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो सब इन्होंने मेंशन किया है। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, ये आगे है। तो सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, और आपका जॉब यहीं से अप्लाई हो जाएगा। जब आप अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ये इनका कुछ एडवर्टीजमेंट टाइप का है, ये मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके ओके, ये मेरे को इसलिए मांग रहा है क्योंकि मेरा प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है। इसमें कह रहा है कि वी नीड मोर डिटेल्स अबाउट योर प्रोफाइल। लेकिन जब आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर देंगे और आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो वैसे यहाँ पे अप्लाई की जगह अप्लाइड लिख के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जॉब अप्लाई हो चुका है। सो गाइस, naukri.com पे जॉब सर्च करना और अप्लाई करना बहुत ही ईजी है और सिंपल है। थोड़ा टाइम आप इस पर स्पेंड करें तो आई एम प्रीटी श्योर आप अगर अच्छे से सर्च करते हैं तो बहुत कम टाइम में अपने लिए एक प्रॉपर अच्छा आपका ड्रीम जॉब यहाँ से ढूंढ के निकाल सकते हैं।